नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की पेंशन योजना, फिक्स डिपॉजिट, डेली जमा व मंथली जमा योजनाओं में निवेश करें और पाएं बेहतर रिटर्न। और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी आजमगढ़। टीम इंडिया के लिए दस्तक दे रहे स्टार क्रिकेटर सरफराज खान के भाई मुशीर खान सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। मुशीर खान के गर्दन में ज्यादा चोट लगी है। मुशीर अपने पिता नौशाद खान के साथ शुक्रवार के दिन आजमगढ़ से लखनऊ जा रहे थे, जिस दौरान ये हादसा हुआ। अभी तक दुर्घटना का कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि कार सड़क पर 4 से 5 बार पलटी, जिसके चलते मुशीर को गंभीर चोटें आईं। 1 से 5 अक्टूबर के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में ईरानी कप का मुकाबला मुंबई और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच खेला जाना है। इस मैच से पहले मुशीर का एक्सीडेंट मुंबई के लिए बड़ा झटका है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में बताया गया कि मुशीर 11 अक्टूबर से शुरू होने वाली रणजी ट्रॉफी के शुरुआती मुकाबले भी मिस कर सकते हैं। सरफराज खान का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से ताल्लुक रखता है। यहाँ की सगड़ी तहसील में उनका गांव बासूपार है। मुशीर खान ने दलीप ट्रॉफी 2024 में बल्ले से गदर काटा था। अपने डेब्यू मैच में ही मुशीर ने इंडिया बी की ओर से इंडिया के खिलाफ मुकाबले में 181 रनों की पारी खेली थी। इस दौरान उन्होंने 373 गेंदों का सामना किया और 16 चौके के अलावा 5 छक्के लगाए थे। दलीप ट्रॉफी में डेब्यू पर किसी टीनेजर खिलाड़ी का यह तीसरा सबसे बड़ा स्कोर रहा। मुशीर के बड़े भाई सरफराज खान इंडिया की टेस्ट टीम में है और इस समय वह कानपुर में भारत बांग्लादेश के साथ हो रहे टेस्ट मैच में उन्हें खेलने का तो अवसर नहीं मिला, लेकिन वह टीम का हिस्सा है। एक्सीडेंट की खबर लगते ही मुशीर खान के आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के बासूपार गांव पर स्थित उसके आवास पर शुभचिंतकों का तांता लगा हुआ है। सड़क हादसे के संबंध में क्रिकेटर मुशीर खान के मामा शकील अहमद ने बताया कि शुक्रवार के दिन फॉर्च्यूनर कार से मुशीर खान उनके पिता नौशाद खान ड्राइवर के साथ आजमगढ़ से लखनऊ जा रहे थे कि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में सभी बाल बच गए, लेकिन मुशीर खान को चोट आई है। वहीं मुशीर खान के पारिवारिक मित्र व आजमगढ़ चैंपियन लीग के संस्थापक मोहम्मद अजमल खान ने बताया कि मुशीर बिल्कुल ठीक है, हल्की सी गर्दन में चोट आई है। इलाज लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में चल रहा है। डॉक्टर का बयान आ गया है कि मुशीर ठीक है, हफ्ता 10 दिन में रिकवर करके फिर से मैदान में आ जाएगा। वो कल जा रहे थे लखनऊ, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। कब आपको सूचना मिली? वही मेरे ख्याल से होने के बाद पता चला, फोन आया कि ऐसे हादसा हो गया है। कौन कौन के साथ थे? अब्बू थे, वो थे, ड्राइवर था। बस ये अल्हम्दुलिल्लाह उनको अल्लाह बचा लिए। बस कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी शायद फॉर्च्यूनर थी शायद। फॉर्च्यूनर थी। गाड़ी कब लिए? किस लिए जा रहे थे लखनऊ? क्रिकेट खेलने के बाद। बस वही काम से जा रहे थे, उनका जो काम था अपने काम से जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया उनका। मुशीर बिल्कुल ठीक है। मुशीर को हल्की सी गर्दन में मोच आई है और मेदांता हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उन्होंने बताया है, उनका भी अभी बयान आ गया है कि एकदम ठीक है। और जो कुछ दिखाया जा रहा है कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल ठीक है मुशीर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और आप लोगों की दुआओं की वजह से मुशीर बिल्कुल सेफ़ है और इंशाल्लाह हफ्ता 10 दिन में रिकवर करके फिर से ग्राउंड में आ जाएगा। धन्यवाद। शनिवार को नगरपालिका परिषद ने प्रशासन और पुलिस बल के साथ मिलकर अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया, जिसकी शुरुआत अग्रसेन चौराहे से कलेक्ट्रेट चौराहे तक हुई। दुकानदारों ने अतिक्रमण टीम को देखते ही अपने अपने अतिक्रमण हटाने शुरू कर दिए। शहर में बढ़ रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर शनिवार को नगरपालिका की ओर से अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिससे दुकानदारों में हड़कंप की स्थिति बनी रही।
अभियान के दौरान नगरपालिका कर्मियों ने दुकानों के बाहर पड़े बोर्ड आदि सामान को कब्जे में लिया। इस अभियान की कार्रवाई को लेकर दुकानदारों में हड़कंप मच गया और दुकानदारों ने दुकान के बाहर पड़ा सामान जल्दी जल्दी अंदर रख लिया। वहीं पालिका कर्मियों ने दुकानों के बाहर रखे बोर्डों को कब्जे में लेकर ट्राली में रख लिया। कर निर्धारण अधिकारी धर्मवीर सोनी ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। जो भी नाले, नालियों और सड़क की पटरियों पर अवैध कब्जे हैं, उनको हटाया जाएगा। यह अभियान आगे भी जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान को चलाने के लिए रोस्टर बनाया गया है। इस रोस्टर के अंतर्गत नगर क्षेत्र के सभी इलाकों में अभियान चलाकर नगर को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। ये अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। पॉलीथीन जो अवैध रूप से है, अवैध विज्ञापन है, उनके विरुद्ध जो नाली और सड़कों पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं उनके विरुद्ध हम कार्रवाई कर रहे हैं और नियमित इस कार्रवाई को जारी रखेंगे। बिल्कुल, हमने आज सुबह से ही सूचना लगातार हमने जारी करवा दी है। अनाउंसमेंट भी करवाया गया है। इससे पहले भी जब हमने अभियान किया है तो हमने अनाउंसमेंट के जरिए सूचित किया है बाकायदा, और आज भी हमने उसी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। ये नित्य चलती रहेगी जब तक हमारे शहर से अतिक्रमण मुक्त ना हो जाए और हम स्वच्छ सुंदर आजमगढ़ चाहते हैं। अभी आज हम जो डीएम साहब हमारा कलेक्ट्रेट चौराहा है, ये आसपास वाला ज़्यादा क्षेत्र आज कवर करेंगे। इसके अतिरिक्त भी सारे शहर को हम कवर करेंगे धीरे धीरे। हाँ, नालियों के ऊपर है, सड़कों के किनारे है, जो भी अतिक्रमण है उन्हें इसके अतिरिक्त भी सभी को हम कवर। जनपद में रुक रुक कर हो रही बारिश ने एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, तो वहीं दूसरी तरफ यही बारिश जगह जगह आफत भी बनकर आई है। जी हां, मातबरगंज क्षेत्र में इसी बारिश के चलते एक जर्जर हुए मकान की छत गिर पड़ी। इस हादसे में घर में रह रही अकेली महिला की जान बाल बाल बच गई। हादसे के बाद डरी सहमी घबराई महिला घर में ताला लगाकर सुरक्षित स्थान पर चली गई। पड़ोसियों ने बताया कि मातबरगंज में स्थित पेंटर तड़प सिंह के पुत्र दूधनाथ का मकान भारी बरसात की वजह से गिर गया है। दूधनाथ की पत्नी प्रेमा सिंह को हल्की चोटें आई। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। रात करीब 11 बजे के आसपास उनके पड़ोसी के जर्जर मकान के आंगन की छत अचानक धराशायी हो गई। घर में अकेली रह रही महिला की जान बाल बाल बच गई। उनके सर के पीछे ईंट गिरी तो भागकर मकान के बाहर आ गई। जिस समय यह हादसा हुआ वह किसी से फोन पर बात कर रही थी। छत के मलबे में उनके गृहस्थी के सामान दब गए हैं। की रात में जब बारिश हुई है तो इनका जो है मकान जर्जर था, वो बारिश की वजह से इनका जो छत जो है बैठ गया। थोड़ा सा घायल हो गई, बच गई। ये फ़ोन से बात कर रही थी तो इनके सर के पास से ईंटा जो है इनके पीठ पे जो है लगा है, और आज जो है ये अपनी लड़की के साथ उनके घर चली गई हैं। तो तबीयत इनकी डैमेज थी, बुखार हो गया था, उस कारण चोट वोट लग गई थी हाथों में, इस वजह से वो अपने जो है लड़की के वहाँ चली गई। वो अकेले यहाँ रहती थी? हाँ, अकेले वही रहती थी यहाँ पे। और कोई नुकसान नहीं हुआ? नुकसान ये आप देख ही रहे हैं, पूरा छत जो है गिर चुका है इनका, और सामान वामान जो था वो टूट फूट गया इनका। नुकसान तो हुआ ही होगा उनका। क्या नाम था उनका? उनका नाम था प्रेमा सिंह। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत सिंह चहल द्वारा त्रैमासिक निरीक्षण के क्रम में शनिवार को जिला निर्वाचन कार्यालय आजमगढ़ एवं तहसील सगड़ी में बनाए गए ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस पर लगे ताले की जांच की गई। उन्होंने फायर एक्सटिंग्यूशर के एक्सपायरी डेट एवं सीसीटीवी कैमरे का भी अवलोकन किया। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा एवं निर्वाचन कार्यालय के स्टाफ उपस्थित रहे। शनिवार के दिन मां शहजादी देवी मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज बिजरवा बनकट आजमगढ़ के नर्सिंग छात्राओं द्वारा विश्व हृदय दिवस मनाया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर एसपी ग्रामीण चिराग जैन द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। वहां उपस्थित सभी पुलिस कर्मियों को पंपलेट बांटकर जागरूक किया गया और कहा गया कि आप लोग जनता की सेवा में 24 घंटा लगे रहते हैं, आप अपने लिए भी 1 घंटा समय निकालें।
निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने कहा कि नर्सिंग छात्र द्वारा किया गया कार्य बहुत ही सराहनीय है, सभी लोगों को जागरूक करना चाहिए। कॉलेज प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर अजीत पांडे ने कहा कि नर्सिंग छात्राओं द्वारा हम लोग लगातार जागरूकता कार्यक्रम करते हैं। इस मौके पर कल्याणी पांडे, करीना, संध्या, रोली, रूपा, गुंजन, कंचन, साक्षी, ज्योति, उमा, दीपशिखा आदि लोग उपस्थित थे। सितंबर को मनाया जाएगा, जिसमें आज कुछ नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं हमारे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आईं और उन्हें सभी तैनात पुलिस कर्मियों को हृदय रोग से बचने के उपचार बताए, जिसमें नियमित व्यायाम करना, शराब आदि का सेवन न करना, भरपूर नींद लेना, नमक कम खाना आदि व्यायाम आदि करना के बारे में जागरूक किया। इन लोगों का विस्तृत प्रोग्राम 7 दिवस का है, जिसमें ये पूरे जनपद के लोगों को जागृत करेंगे हृदय रोग के लिए। हमारा भी आपसे अनुरोध है कि हृदय रोग से बचने के लिए नियमित व्यायाम करें और शराब आदि का सेवन ना करें। थर्ड ईयर की छात्राओं द्वारा आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे आके एक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरुआत किया है। विश्व हृदय दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग देखते हैं कि पुलिस 24 घंटे जनता की सेवा में लगातार सेवा करती रहती है और अपना समय नहीं निकाल पाती है। इसीलिए आज हमने ये प्रोग्राम यहीं से शुरुआत किया है और एसपी आर्य महोदय के द्वारा ये कार्यक्रम शुरुआत हुआ है और हम लोग आम पब्लिक में भी इसको अवेयरनेस करेंगे। पम्पलेट के माध्यम से लोगों को बताएंगे कि हमारे समय में आज की जो व्यस्तता है, आदमी अपने लिए समय नहीं दे पाता है, तो इसके लिए हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम नर्सिंग छात्राओं द्वारा शुरू किए हैं। लोगों को जागरूक करेंगे कि आप लोग भी, अब आज के समय में सबसे ज़्यादा बीमारी हार्ट से हो रही है, जो मौतें हो रही हैं भारत में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक की वजह से हो रहा है, साइलेंट किलर हो रहा है। तो इसके लिए अवेयरनेस कर रहे हैं कि आप लोग स्वच्छ भोजन लें, मोटापा को कम करें, नियमित 1 घंटे व्यायाम करें और धूम्रपान छोड़ें, शराब का सेवन कम करें, ना करें, इसके बराबर है। तो इसके लिए हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं और मैं पुलिस अधीक्षक महोदय कार्यालय से शुरुआत किया हूँ और ये पूरे आजमगढ़ में हम लोग ये वीकली 1 वीक की अवेयरनेस प्रोग्राम चलेगा। से आई हूँ। आज विश्व हार्ट डे मनाया जा रहा है और इसके बारे में हम लोग जागरूक करने के लिए यहाँ आए हैं। हार्ट डे मतलब इसलिए मनाया जाता है, इसके बारे में क्या क्या मतलब इससे क्या क्या बीमारियाँ क्या क्या हो रही हैं। जैसे धूम्रपान से हमारे हार्ट में बहुत सारे, जैसे हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट ब्लॉक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। तो उस बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए हमें अच्छी से अच्छी नींद लेनी चाहिए, अच्छे से अच्छी डाइट लेनी चाहिए, अच्छे से अच्छे हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे आए हैं बताने के लिए। अखिलेश यादव के लगातार भाजपा पर कानून व्यवस्था के साथ तमाम मुद्दों पर हमले पर आजमगढ़ पहुंचे प्रभारी मंत्री व सूबे की सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी अगर सवाल उठा रही है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को इन तथाकथित समाजवादियों से सीखने की जरूरत नहीं है। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव पर हमले जारी रखा। प्रभारी मंत्री अनिल राजभर आजमगढ़ के नेहरू हाल सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को लेकर पार्टी के सेवा पखवाड़ा के क्रम में आयोजित मंडल स्तरीय गोष्ठी में भाग लेने आए थे। उन्होंने कहा कि पार्टी व आम लोग सेवा पखवाड़ा में उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। आज की इस गोष्ठी में आजमगढ़ मऊ बलिया के लोग शामिल हुए हैं। पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि बार बार छोटी छोटी बातों को ट्वीट कर वह व्यवहारिक दुनिया से कट रहे हैं, इसीलिए उनकी यह स्थिति है। मंत्री ने कहा कि पिछले कई दिनों से प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। प्रकृति की आपदा है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बार बार इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर बाल की खाल नहीं निकालनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी की सरकार में दंगा होता था और वर्तमान में योगी सरकार में कानून व्यवस्था में डंका बज रहा है, यह सभी को दिख रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भ्रामक नारा देकर उन्होंने कुछ सीट पर जीत हासिल कर ली, लेकिन यह बार बार नहीं हो सकता, यही उनकी दिक्कत है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में वह कैसे लोगों को गुमराह करेंगे।
उन्होंने आने वाले 10 सीटों के उपचुनाव में भी अखिलेश को चुनौती दी। वहीं कहा कि आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव और उनके दोस्त राहुल गांधी की असलियत सामने है। दलित व पिछड़ा वर्ग देख रहा है, अब उनकी बात में कोई नहीं आएगा। अमेरिका में अखिलेश के दोस्त राहुल गांधी की दिल की बात जबान पर आ गई। आरक्षण को लेकर उन्होंने जो कहा वह सबके सामने है। जनता भी देख रही है कि वर्तमान सरकार में कहीं कोई संविधान पर किसी प्रकार की आंच नहीं है, बल्कि सम्मान ही हो रहा है। वहीं अधिकारियों के यहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सुनवाई न होने को लेकर उन्होंने कहा कि सामंजस्य की कहीं कोई कमी नहीं है। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर श्री कृष्ण पाल, जिलाध्यक्ष लालगंज सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, विनोद राय, हरेंद्र सिंह, ध्रुव सिंह, श्याम नारायण सिंह, सचिदानंद सिंह, प्रवीण सिंह, विनोद उपाध्याय, प्रभात बर्नवाल, प्रवेश सिंह, रामायण सिंह, अवनीश मिश्रा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कि आप सब लोग अवगत हैं इसलिए कि कई वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को हम लोग सेवा पखवाड़ा के तौर पर मनाते हैं। इस बार भी पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, जिसमें आम जनता भी शामिल है, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को बड़े ही उत्साह के साथ समाज की सेवा में हम सब लोग अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। आज उसी क्रम में आज का भी कार्यक्रम यहाँ आजमगढ़ में संपन्न हो रहा है। आज ये मंडल स्तरीय गोष्ठी है जिसमें मऊ जनपद के भी लोग शामिल हैं, बलिया से भी लोगों का आगमन हुआ है और आजमगढ़ के लोग स्वाभाविक तौर पे इस कार्यक्रम में शामिल हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के विशाल व्यक्तित्व पर आज यहाँ गोष्ठी में चर्चा हो रही है। तो आज इसी कार्यक्रम में हम लोगों का आना हुआ है। आप कह रहे हैं सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं कि यहाँ कानून व्यवस्था ध्वस्त है। देखिए, अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था पर बात करे तो आप समझिए कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये तथाकथित समाजवादियों से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की प्रशंसा पूरे देश के अंदर हो रही है, दुनिया के अंदर हो रही है। एक इन्वेस्टर समिट में 37.5 लाख का निवेश प्रस्ताव प्राप्त होना इस बात को प्रमाणित करता है कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में उसकी प्रशंसा हो रही है, डंका बज रहा है। तो अखिलेश यादव जी की सरकार में तो दंगा होता था, योगी जी की सरकार में कानून का डंका बज रहा है। तो उनको परेशानी हो रही है, उनको हो। उन्होंने एक वीडियो अभी ट्वीट किया है, गोंडा मेडिकल कॉलेज का है, जहां स्टेशन न मिलने से एक मरीज को उसका लड़का लेके जा रहा है गोदी में लेके। बारिश का मौसम है, पानी लगा हुआ है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई। नहीं, देखिए, ये प्रकृति के आगे तो हम सब लोग बेबस हैं। अभी पिछले 3-4 दिनों से 5 दिनों से अगर बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, देवी पाटन मंडल की हम बात करें, वहां से लेकर सिद्धार्थनगर तक की बात करें, तो पिछले 5-6 दिन से एक सप्ताह से लगातार बारिश हो रही है। तो हर जगह, चाहे सड़क हो, चाहे कोई संस्थान हो, चाहे कोई इलाका हो, स्वाभाविक तौर पर थोड़ी परेशानी है। और अभी गोंडा का जो जिला अस्पताल है उसको मेडिकल कॉलेज बनाया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, अब वो उद्घाटन के तौर पे आगे बढ़ रहा है। अब छोटी छोटी विषय को उठाना, थोड़ा व्यवहारिक बातों को भी अगर समझते अखिलेश यादव जी, तो
जनता में इस तरह से अस्वीकार नहीं किए जाते और उनको बाल की खाल खींचने की आदत हो गई है। उनका ये कहना है कि आरक्षण खत्म कर रहे हैं। यूपीपीएससी ने कह दिया कि जो आरक्षण का लाभ लेगा उनको अनारक्षित नहीं है। नहीं, ये तो उनके मित्र राहुल गांधी ने अमेरिका में कह दिया और उनको जो परेशानी हो रही है इसी बात के लिए हो रही है कि अब एक बार झूठा नारा हमने दे दिया, अब 2027 में हम कौन सा नारा गढ़ेंगे। मोदी जी की सरकार जनता के आशीर्वाद से बन गई और चल रही है, पूरी जनता देख रही है, दलित वर्ग देख रहा है, पिछड़ा वर्ग देख रहा है, ना ही कहीं कोई संविधान पर आंच है बल्कि संविधान का सम्मान बढ़ रहा है, आरक्षण अपने गति से आगे बढ़ रहा है। तो आज तो वो लोग बेनकाब हो गए हैं, अखिलेश यादव जी और उनके मित्र राहुल गांधी जी, और जाकर अमेरिका में दिल की बात जबान पर आ गई राहुल गांधी की, क्या कहा उन्होंने, ये भी पूरा देश और दुनिया ने देखा है। तो मैं तो कह रहा हूं कि पूरी जनता को और इस उत्तर प्रदेश में रहने वाले राजनीति को समझने वाले लोगों के लिए आने वाला उपचुनाव एक पैमाना बनने जा रहा है और अखिलेश यादव ध्यान दें उधर तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, जनता कॉन्फिडेंस है 10 सीट जीतेंगे, 10 की 10 सीट जीतेंगे। और आप सब लोगों ने ही कहा था कि आजमगढ़ और रामपुर से खराब समीकरण भाजपा के लिए पूरे प्रदेश में और कहीं नहीं है। जब हम आजमगढ़ और रामपुर जीते तो उसी तर्ज पर बाकी 10 की 10 उपचुनाव हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल यही है कि जैसे जो लोकसभा बीजेपी हारी तो ये कहा गया कि अधिकारी कार्यकर्ताओं नेताओं का सम्मान नहीं करते, उनके काम नहीं हो पाते, तो क्या उस पर नकील अधिकारियों को कैसे रखी जाएगी, जो जेन्युइन काम है कार्यकर्ताओं की वो कैसे? नहीं, कार्यकर्ताओं का सम्मान हमारी प्रथम प्राथमिकता है। कहीं इस प्रकार की कोई बात अपनी भावनाओं से हमारे कार्यकर्ता अवगत कराते हैं, उसको हम सिरोधार करते हैं। नहीं, देखिए, भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बेहतर समन्वय सरकार और संगठन के बीच में है। एक उचित रास्ता और एक उचित प्लेटफॉर्म बनाया गया है। हमारे कार्यकर्ता कभी अपनी भावनाओं को, अपने कामों को, अपनी समस्याओं को एक सिस्टमेटिक और व्यवस्थित तरीके से, जिस तरह का सिस्टम डेवलप किया है पार्टी ने, उसके तहत वो आते हैं, उनका काम होता है। जिले में गुरुवार शाम से शुरू हुई वर्षा अभी तक लगातार जारी है। इन 48 घंटे में करीब 160 मिमी वर्षा हो चुकी है, जिसके चलते जगह जगह पेड़ और पोल गिरने से बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। शुक्रवार की तरह शनिवार को भी सुबह से ही तेज वर्षा शुरू हो गई, जिस कारण स्कूल जाने वाले बच्चों व दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं बारिश के चलते एलवल क्षेत्र में बच्चा बाबू पेट्रोल पंप के सामने यह विद्युत पोल धराशायी हो गया। पोल के गिरते ही विद्युत तारों ने जमीन छूते हुए खतरा बढ़ा दिया। खतरे के बीच से लोगों को गुजरना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ बेखौफ बकरियां धराशायी पोल पर चहलकदमी करते हुए नजर आईं। एक तरफ इंसान जहां बचाकर गुजर रहा था तो वहीं दूसरी तरफ मानो ये बकरियां पोल के सीने पर चढ़कर कह रही हो कि कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ो। स्थानीय लोगों ने बताया कि विद्युत पोल के धराशायी हो जाने के चलते क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था बाधित है। अतिव्यस्त इस मार्ग पर वाहनों के चलते आवागमन व जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। यह बेहद ही संतोष की बात रही। ये बारिश हो रही है 2 दिन से, काफ़ी बारिश की वजह से जो है ये इलेक्ट्रॉनिक पोल गिर गया है, तो यहाँ पे जो है बिजली बाधित हो गई है इस समय। कौन मोहल्ला है ये एलवल रोड, कालीनगंज रोड पड़ता है। अच्छा, वो पेट्रोल पंप बगल में। जी ठीक है। नाले के बगल में खंभा खड़ा हुआ था। हाँ, नाले के बगल में ही है। बारिश की वजह से हुआ है ऐसा। जो है बिजली विभाग का तो कोई कर्मचारी यहाँ पे आया नहीं। बिजली व्यवस्था क्या यहाँ है? बाधित हो गई, अभी बंद हो गया है। रास्ते में आवागमन बाधित हो रहा है कि नहीं? जाम लग रहा है कि नहीं? बहुत बुरी स्थिति है भैया, कहानी खत्म है।
तो ये जो है रास्ते में ही खम्भा गिरा हुआ है, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, जाम लग जा रहा है। हम जो है बिजली विभाग से लोगों कर्मचारियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द जो है इस खंभे की जो है क्या नाम से सही कराएं जो है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।